देखो समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव बताते हैं, जो कि एग्जाम में कई सवाल इससे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव। जैसे यहाँ पर देखो देखो ये एक समांतर श्रेणी सवाल हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल लगातार पूछा है समांतर श्रेणी से, मतलब 8। ठीक है, ये कब का सवाल है? ये सारा सवाल तुम्हारा 2023 का पूछा हुआ है। तो इसको देखते हैं कुछ आसान ट्रिक के साथ, टाइम भी बचे, जल्दी भी बन जाए। कैसे? तो ये देखो, जैसे पहला एक सवाल पूछा समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी वही होगा जिसका कि एक दूसरे के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम हॉल में अगर तुमको इस प्रकार का सवाल आ जाए, पूछे कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है, अगर देखना कोई सवाल में अगर तुम्हारा इस प्रकार से रहेगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 0.4 0.44 0.444, फिर है दूसरा ऑप्शन में क्या 1 11 111 2 4 6 8 16 और लास्ट ऑप्शन है 0 -4 -8 -12, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो सबसे पहले तुम ध्यान रखना क्या, अगर किसी का सुनो नहीं, किसी का अगर पहाड़ा दे देगा, टेबल दे देगा, तो वो तो हो जाएगा। जैसे देखो 2 2 2 4, फिर क्या आता है 6 8, यहाँ 16 नहीं होता है, तो ये छट गया। अगर ये तो यहाँ पर कितना हो जाता है 10, तो हो जाता है, तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, अंतर कर दिया 16, इस वजह से ये छट जाएगा। ये देखो ये ऐसे छट जाएगा कि यहाँ 11 और 1 में कितना का अंतर है, मात्र 10 का, लेकिन 111 और 11 में कितने का अंतर है, तो 100 का अंतर है। यहाँ 10 का ही अंतर रहा, यहाँ 100 का अंतर हो गया, अंतर अलग अलग हो गया, इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। समांतर श्रेणी हर जगह घटाने पे क्या होना चाहिए, एक जैसा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन 4 है। इसको जब घटाएंगे ना 0.44 में 0.4 को, तो अगर 0.04, जैसे यहाँ तो करके दिखाते हैं, किसको घटा रहे हैं, तो बाद वाला को 0.44 को घटा के रहे हैं, जस्ट एक पहले वाला को। तो घटाते भी कैसे है, दशमलव है, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव देंगे, और उसके पहले 0 है तो यहाँ भी 0, बाद में क्या है 1 और 4, तो 1 और 4 लगा देंगे। ठीक है, घटाने में दिक्कत अगर हो रहा हो तो अगर दशमलव के बाद 0 लगा सकते, अगर नहीं है कोई अंक तो यहाँ 0 लगा के कर सकते हैं। तो देखो 4 से 0 घटा तो 4 ही बचा, 4 से 4 घट गया, क्या गया 0, तो क्या गया 0.04। वहीं अगर इसको घटाते इसमें से तो ये क्या है 0.444, इसमें घटाएंगे क्या 0.44, एक 4 से 0 लगा दो। अब देखो 4 से 0 गया तो 4 ही बचा, और 4 से 4 गया तो 0, 4 से 4 गया तो 0, दशमलव का दशमलव। तो यहाँ देखो अंतर हो गया क्या, नहीं ये है 0.04, ये क्या है 0.004, इस वजह से ये ऑप्शन भी मेरा छट जाएगा। तो देखो ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया। अब हमको इसको बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, कंफर्म अगर होना है तो अभी देख लेते हैं सिर्फ कि देखो हाँ -4 और 0 में जब घटाएंगे तो क्या आएगा -4 ही आएगा। उसी तरह से -8 में घटाएंगे किसको, -4 को, ये ध्यान रखना, घटाएंगे इसको -4 को, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ रहा है, घटाएं फिर घटा के इसको -4 को फिर से -4 हमको लिखना पड़ा। तो ये तो -8 ही रहा, अब ये माइनस हो जाएगा क्या +4, इसमें क्या है 8 बड़ा है तो इसी का साइन आएगा, और कितने का डिफरेंस है 4 का, तो यहाँ देखो 4, यहाँ भी -4 ही आ रहा है, इस वजह से एक ही ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा। ये समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सारवंतर ज्ञात करें। जब भी सारवंतर आ जाए, ठीक है, रूट में, तो ध्यान क्या रखेंगे, देखो एक सवाल लिखते हैं। अब देखो सारवंतर अगर बोलेगा, एपी दिया हुआ तो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, रूट यहाँ दिया हुआ है तो किसी दो को कर दो, जस्ट बाद ला को उसके जस्ट पहला से घटाओ, ठीक है, बाद ला से जस्ट पहला घटाना है। चाहो तो तीसरे को दूसरे से घटा, चौथे को तीसरे से घटा, या दूसरे को पहले से घटा दो, कोई सी घटाते हैं। तो मान लेते हैं हम क्या पहला और दूसरा ले लेते हैं, √18 √50 जो उसको बाहर निकाल देंगे, पहले इसका क्या करें फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर देखो कैसे सोचो कि ये किससे कटेगा, किसके टेबल से, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 9 बार में। अब माइंड में रखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ दे दिया, 2 से कट गया 9 बार में। अब 9 को सोचेंगे किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितने बार कट जाएगा 3, और 3 है प्राइम नंबर, तो यहाँ प्राइम नंबर को ही लेंगे, मतलब अभाज्य संख्या को ही लेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या के अलावा कोई संख्या नहीं है। 50 है,
या तो चाहो तो कैसे, तो उसे भी काट हाँ सकते हैं हम। जैसे एलसीएम बना तो उससे भी कर सकते हो। 50 है, 50 देखो 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 25 बार में, हाँ। 225 बार में कट जाएगा। अब 25 कटेगा सिर्फ 5 से, कितने बार में, 5 बार में। अब 5 ही क्या है, प्राइम नंबर है, हो गया। पेयर यहाँ बन रहा है तो देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, 3 बन रहा है पेयर, तो 3 हो गया बाहर। और जो पेयर नहीं बना वो रूट में ही रह जाएगा। उसी तरह से ये को पेयर बना था, बना रूट 5 बन गया पेयर। अब कोई रूट में रह जाएगा कौन, तो रूट 2, क्योंकि ये पेयर नहीं बना, ये आ गया। अब घटाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं घट पाता है, ऐसे नहीं कि 50 में डायरेक्ट 18 घटा देंगे, वो नहीं होगा। अब क्या है, बाद वाला क्या है, 5√2, और उसके पहले वाला कौन है, 3√2। तो दूसरा पद से प्रथम पद को घटा देंगे। कट गया। जैसे घटाएंगे, देखो रूट में है या एक्स में है, वाई में है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उसके पहले नंबर देखेंगे क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है। घटाना है तो 5 से 3 घट किया, कितना अच्छा 2, तो 2, और जो रूट लिखा है वो रूट ले देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में लिखा है 2√2, तो एक ही ऑप्शन है 2√2, जो कि हो जाएगा मेरा करेक्ट। मतलब ये दोनों को भी कर सकते हैं तो हो। देखो अगला सवाल क्या पूछा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। इसको कैसे बनाएंगे समझ लो। देखो सवाल क्या है, एपी का nवां पद है 8n-2, 7वां पद पूछा है। अब क्या करेंगे, 8n-2 दिया हुआ है, 7वां पद पूछा, तो ये बहुत इजी होता है। क्या, कैसे इजी होता है, जो पद पूछेगा, कौन पद यहाँ पूछा है, 7वां पद। अब पद को हम लोग लिखते हैं किस में, एन में। पद को किसे लिखते हैं, एन में। मतलब यहाँ एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7। ये समझ में आया। 7वां पद, 8वां पद, 10वां पद बोले, मतलब एन पूछना चाह रहा है। एन है 7, एन क्या है 7। अब यहाँ पर क्या दिया है 8n-2, तो 8 का 8 लिखेंगे, एन की जगह क्या रखना होगा 7, अब माइनस का 2। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 56 पढ़ो जाके, माइनस का 2। अब इसको जब घटा देंगे तो आएगा 54। डायरेक्ट आंसर नहीं बोलना, 54, 56 - 2 54, तो ये हुआ आंसर। देखेंगे 54 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन अगर देखा जाए, कहाँ गया सवाल, हाँ ये रहा सवाल, तो 54 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20, मतलब 30वां पद माइनस 20वां पद कितना है 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखते हैं इसको। देखो इस प्रकार का सवाल आ गया क्या कि A30 - A20 बराबर 50 हो तो सार्वंतर ज्ञात करें। इसके लिए देखो शॉर्ट तरीका बताते क्या करना। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा कि बोल देगा 30वां पद में 20वां पद को घटा रहा है तो कितना आया 50 है। बस दिमाग में कुछ नहीं लगाना है। क्या दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपल यहाँ देखना है क्या, A30 A20, A30 A20, A30 और A20 में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। सिंपल यहाँ लिखेंगे क्या 10 और D लिख देंगे, क्या लिख देंगे 10D, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, 30-20 में कितने का अंतर था तो 10। यहाँ लिख देंगे क्या D ही क्या था सार्वंतर, कोई दिक्कत। अब बराबर कितना है 50, तो यहाँ लिख देंगे बराबर देखिए 50। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, D आ गया मेरा कितना 5, यही हो गया सार्वंतर, खत्म। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई कष्ट कुछ नहीं होगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 5 है, तो कहाँ गया सवाल, सवाल कौन था, ये था 30 - 20 50, तो ऑप्शन देखेंगे 5 है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया, समझ लो, लेकिन बनाना है ऐसे शॉर्ट में। डायरेक्ट अगर दे देगा A30 - A20 बराबर 50 तो सार्वंतर पूछ ले या कुछ भी पूछेगा तो पहले यहाँ सार्वंतर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 30 से 20 के कितना का अंतर है 10 का अंतर है, तो D लिख देंगे सार्वंतर बराबर 50 है, यहाँ से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको डिटेल में, A30 मतलब क्या हो गया, पहले फार्मूला क्या होता है AN बराबर होता है A + n-1 इंटू D, ये होता है फार्मूला। AN की जगह यहाँ क्या दिया है A30 और यहाँ A20, तो A30 दिया है और एक दिया है A20 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखो फार्मूला तो वही रहेगा A
प्लस यहाँ n था तो यहाँ पे n लिखना पड़ा, यहाँ n तो नहीं, यहाँ क्या है 30 है, तो यहाँ क्या लिखना होगा 30। अब -1 तो माइनस का 1 इंटू डी। उसी तरह से यहाँ भी a प्लस n की जगह क्या लिखा हुआ है 20, अब माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब बोला है क्या 30 से 20 घटाना, 30 से 20 को घटाने। जब 30 से 20 को घटाएंगे तो a 30 तो मेरा ये लिखा हो पूरा ये चीज, तो a 30 की जगह लिखेंगे क्या a प्लस, अब देखो 30 से 1 घट जाए तो 29 हो जाएगा 29 है क्या नहीं। अब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, डी से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 29 आइए डी 29d। ठीक है, माइनस करना होगा तो माइनस जब भी करना ध्यान रखेंगे इसको लेना होगा हमको ब्रैकेट में। ओके। अब माइनस करना है a 20 को, तो a प्लस 20 से 1 गया तो 19 और d का मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक है, अब क्या ये a प्लस 29d माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो a हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है, ये 19d भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा -19d। अब बराबर क्या है 50 है, बराबर क्या है 50। अब देखो प्लस a माइनस से कट गया, अब ये बचा क्या यहाँ, तो यहाँ बच गया 29d अब -19d बराबर 50। अब देखो वही चीज हो गया कि 29 से 19 घटा दो, कितना बचेगा 29 से 19 10, कितना हो जाएगा 10 डी का डी हो गया बराबर 50। तो देखिए शॉर्ट फिर वहीं पहुंच गए 10d बराबर 50। आई यहाँ भी वही चीज किए थे 10d बराबर 50। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी घटाने बोले दो पद में देखें कितने का अंतर है, 30 और 20 में कितने का अंतर है 10 का अंतर है, और लिख देंगे क्या डी मतलब सार्वधातुक अंतर। अब बराबर कर देंगे जो वैल्यू दिया 50, तो वैल्यू दिया 50 तो वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या डी बराबर 10 से 50 मतलब 5 बार में कैंसिल आउट हो गया तो बचा 5। 5 ही मेरा क्या है डी है क्या सार्वधातुक अंतर। आंसर खत्म। समझ में आया कैसे शॉर्ट में बनाना है एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव देगा तो। अगला सवाल देखो क्या बोला, यदि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान यहाँ पूछ रहा है क्या होगा 3 2 4 या 1। तो इसको देखते कैसे करेंगे। ये रहा सवाल, 3 क्रमागत पद दिया हुआ है। ऑप्शन देखो, इस सवाल को ऑप्शन से ही बनाएंगे क्योंकि ऑप्शन से क्या है फट से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा एकदम फट से बन जाएगा। जैसे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए था क्या था, तो ए है तुम्हारा 3, ऑप्शन बी है तुम्हारा कितना 2, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 1। ये ऑप्शन है। देखो ऑप्शन से कितना आसान हो जाता है। क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है 2x - 1 उसके नीचे लिख लेंगे क्या 3x + 2, ध्यान से समझना एकदम 6x - 1। इन सब में क्या करेंगे बारी बारी से ऑप्शन रखेंगे। पहला ऑप्शन है 3, तो 3 रखेंगे। क्या पूछा x का मान, तो x की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग पहला ऑप्शन 3, तो जहां जहां x लिखेगा वहां पर 3 पुट करते चल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2x मतलब 2 गुना x है, तो 3 दूना 6, 6 से 1 घट के कितना आ जाएगा 5, तो ये हो गया पहला ऑप्शन में 5। फिर यहाँ 3 रखेंगे दूसरा पद में, तो 3 को 3 से गुना किया तो 9, और इसमें +2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 11। फिर देखो यहाँ 3 रखेंगे x गया तो 6 दूना 12, 12 से 1 घट कितना हो गया 11। देखो ऐसे ही गलती हो गया। समांतर श्रेणी वही होगा जिसके सभी बीच का अंतर क्या हो एक जैसा समान हो। तो यहाँ देखो कितने का अंतर है 6 का, लेकिन यहाँ पर 0 का अंतर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा नहीं होगा। 2 देखते हैं क्या है। 2 रखेंगे जैसे ही तो 2 2 4 -1, तो क्या हो जाएगा 3। इसमें 2 पुट करें तो 3 दूना 6, 6 2 8। इसमें जैसे 2 पुट कितना पुट कर 2, 6 दूना 12 और 1 13 माइनस है ना। हाँ वो यहाँ पुट करना गलती कर दी, यहाँ पर 3 पुट करना था ना, यहाँ पर 2 ही पुट कर देते। 6 × 18 18 - 1 कितना होता 18 - 1 17, यहाँ 17 होता।
17 तो सही लग रहा है। 5 से 11 गया, कितना गया? 6। 11 से 5 गया तो 6 बचा। अब 17 से फिर 11 गया तो 6 ही हुआ। समान तो आ गया। यही सही होता, यही सही हो जाएगा। ऐसे देखो बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखो 3 और 8 के बीच कितने का अंतर है? 8 से 3 गया तो कितना बचा? वो 5। 5 अगेन 5 हो गया। और 13 और 8 के बीच घटा कितना हो जाएगा? 13 से 8 गया तो 13 से 8 गए तो 5। 5 होगा। यहाँ भी 5 ही हो रहा है तो ये भी हो जाएगा। कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है तो देखना। दो 3 सब जगह पुट के कि नहीं? 3 6, 6 से 1 गया तो 5 ठीक है। 3 4 9, 9 2 11 ये भी ठीक है। और 6 से 18 से 1 गया तो 17 ये भी ठीक है। यहाँ पे आप पुट के 2 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3 ठीक है। 3 दूना 6, 6 2 8 ये भी ठीक है। 6 दूना 12, 12 से 1 घटा तो 11 यहाँ बचता ना। वही तो बोल रहे हैं गड़बड़ हो रहा तो समय तो है। है। 11 6 से 2 से गुना के 12, 1 घटाना था, जोड़ना नहीं था। तो 12 से 1 कम हुआ तो 11 हो गया। इस वजह से ये छट जाएगा ऑप्शन। देखो 3 और 8 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है ना। 8 से 3 गया तो 5 बचा। 11 से 8 घट गया, कितने बच जाएगा? 11 से 8 गया तो 3। इस वजह से ये नहीं होगा। यहाँ पर अंतर है 5 का, और यहाँ 3 का। पर अंतर है मात्र 3 का ही। इस वजह से ये ऑप्शन मेरा छट गया। बाकी सब ऑप्शन छट ही जाएगा, सिर्फ समझा रहे हैं, समझाने के लिए यहाँ देख लो। ओके। यहाँ देखो 4 पुट करेंगे अब एक्स जगह। 4 दूना 8, 8 से 1 गया तो 7। 4 या 12, 12 2 12 तो 14। 14। और 4 यहाँ पुट करेंगे तो 6 जगह 24, 24 से 1 गया तो 23। 23। देखो यहाँ पर तो 7 का अंतर आया। आई यहाँ देखो कितने का अंतर हो गया? 6 3 9 का अंतर हो गया। इस वजह से इस मेरा नहीं होता आंसर। 1 भी नहीं होगा। देखो 1 रखेंगे एक्स की जगह तो 2 2 एकम 2, 2 से 1 गया तो 1 हो गया। 3 एकम 3, 3 और 2 5। हाँ सॉरी 6 एकम 6, 6 से 1 गया तो 5। 5। तो यहाँ देखो 0 का अंतर, लेकिन यहाँ कितने का? 4 का अंतर। इस वजह से ये भी नहीं। समझ में आया कैसे करेंगे इसको? ऑप्शन के थ्रू। थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे गलती हो गई है, इसलिए ध्यान रखेंगे। 1 रख रहे हैं कि 2 रख रहे हैं, ठीक है? थोड़ा डिटेल कर लेना पुट कर करके। तो ये समझ में आ गया। तो इस प्रकार का सवाल देगा तो बाय ऑप्शन ही इसका बेस्ट तरीका है। टाइम कम और दिमाग भी कम लगाना पड़ेगा। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोला समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या इस बार पूछ लिया। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे तो ये देख लेते हैं। देखो पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद मतलब एन, सॉरी ए क्या है तो 2 है, ठीक है। और एक अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद, अंतिम पद को ए एन से डिनोट करते हैं या फिर एल से डिनोट करते हैं, है कि नहीं? स्मॉल एल। 82 दिया हुआ है, ठीक है। सार्वअंतर को डी से डिनोट करेंगे। और सार्वअंतर कितने का है? 6 और 2 में 4 का अंतर, 14 10 में भी 4 का अंतर, मतलब 4 का अंतर, ठीक है। इस प्रकार से देख लेंगे। सार्वअंतर कैसे करेंगे? जस्ट एक पहले बाद वाला को उसके जस्ट पहले ला से घटा देंगे। 6 से 2 घटा या 10 से 6 घटा, 14 से 10 घटा, कोई घटा तो समान ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगर पूछेगा पदों की संख्या तो तुमको फॉर्मूला बताते हैं, उसे फट से बन जाएगा। कैसे पदों की संख्या? तो पदों की संख्या ये होगा क्या? एल माइनस ए बाय डी, और जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वअंतर प्लस का 1। देखो कैसे सोचना, मन में सोचना कि लास्ट में जो संख्या है अब पहले जो संख्या है उसको घटा देना है क्या नहीं? और सार्वअंतर से भाग देके जोड़ देना है। तो यही फॉर्मूला है क्या? एल माइनस ए बाय डी। ऐसे दूसरा तरीका बता देंगे फॉर्मूला वाला। एल माइनस ए, एल क्या है? तो अंतिम पद है मेरा 82, तो 82 प्रथम पद क्या था? तो 2 है, और डी कितना निकल के आया? तो 4, सार्वअंतर 4, अब प्लस का
1। 82 माइनस 2 कितना हो जाएगा 80 बाय 4 प्लस का 1। हाँ अब 4 से कट जाएगा 20 बार में प्लस 1 प्लस का 1 21 आ गया 21। मतलब 2 से 82 तक बीच में कितना संख्या है 2 से 82 तक में 21 टोटल संख्या है। ओके ठीक है। दूसरा तरीका देखना है तो देख लो, फार्मूला जो नॉर्मल रहता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें एन पूछ रहा है, एन कितना है, तो ए एन बोलो या फिर एल बोलो, बात एक ही है। तो ए एन कितना था 82 बराबर प्रथम पद 2 प्लस एन तो निकालना है -1 और डी कितना आया 4। अब देखो 82 हो गया, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये एन -1 इंटू 4। 82 से 2 गया तो क्या बच गया 80, एन -1 4। अब इस 4 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में है क्या डिवाइड हो जाएगा, 84/2 और ये बचेगा क्या n-1, ये कट गया 20 बार में n-1। अब ये -1 उधर जाकर हो जाएगा क्या प्लस का 1, तो 20 प्लस का 1 हो जाएगा 21। ये थोड़ा डिटेल हो गया। अगर शॉर्ट में फॉर्मूला याद रख लोगे पदों की संख्या निकालने के लिए तो L माइनस ए बाय डी प्लस का 1, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस का, अंतिम पद में क्या घटाएंगे प्रथम पद को डिवाइड कर देंगे फिर सार्वंतर से और उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। इतना छोटा में ही आ जाएगा, समझ में आ गया। एक लास्ट सवाल बच गया, क्या समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो इसको देखते कैसे बनाएंगे। तो देखो अंतिम सवाल में क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी है 72, 63, 54 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद शून्य है। देखो जब भी सवाल पूछकर शून्य है तो एक चीज गौर करना, क्या वो पद जो है घटते चला जाएगा, घटते घटते कहाँ तक पहुंच जाएगा शून्य पर। मतलब अंतिम पद क्या दे दिया यहाँ पर 0, अंतिम पद क्या आएगा 0। शून्य मतलब क्या अंतिम पद है ना, अंतिम पद, अंतिम पद को किससे बोलता है लिखेंगे an या फिर l से, वो क्या होगा 0, 0 ही तो लाना है, मतलब अंतिम कहाँ जाकर रुकना है 0 पर। यहाँ पर प्रथम पद जो कि a है वो कितना है 72, सार्व अंतर कितना है तो घटा दो। देखो जब भी देखे घट रहा है ना तो माइनस में हमेशा सार्व अंतर आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। 72 पहले ये चीज ध्यान रखो कि जब कम होते चल जाएगा तो आंसर सार्व अंतर आएगा हमेशा माइनस में, हमेशा किस में आएगा माइनस में, क्योंकि 63 माइनस 72 हो रहा है, 72 बड़ा है यहाँ पर माइनस में। तो देखो कितने का अंतर है, तो 7 2 9 का अंतर है, तो माइनस का 9 होगा। सार मतलब ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कम होते चल जा रहा है पद क्या हो रहा है कम होते जाएगा तो माइनस में हमेशा सार अंतर होगा, क्या होगा आंसर माइनस में होगा, ये ध्यान रखना, तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। अब देखो अंतिम पद 0 है, ये पूछा कौन सा पद शून्य है, मतलब 0 जो है अंतिम पद के नंबर पे आएगा। बस जब पूछ लेगा ये शून्य पूछ लेगा या कोई बोलेगा अंतिम पद, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कौन सा L माइनस ए बाय डी प्लस का 1। ठीक है, तो अंतिम पद तो शून्य है, माइनस प्रथम पद कितना है 72, तो 72 और सार्वंतर कितने का आया माइनस का 9 प्लस का 1 लिख देंगे। अब देखो 70 माइनस 72 है और 0 क्या प्लस में, तो बड़ा तो क्या है माइनस में है, माइनस 72 बाय माइनस का 9 प्लस का 1। अब देखो माइनस माइनस कट गया, 9 से 72 कट गया 8 बार में, तो 8 प्लस 1 हो गया क्या 9, मतलब 9वां पद होगा मेरा क्या शून्य, 9वां पद हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिया है 9वां पद, तो ऑप्शन ए दिया है 8वां पद नहीं, ऑप्शन बी दिया 9वां पद, यही मेरा आंसर हो जाएगा 9वां पद। समझ में आया। टोटल 7 सवाल था ऑब्जेक्टिव में, 7 नंबर का फॉर्मूला अंतिम पद का खास ढंग से ध्यान रखना, बहुत टाइम बचाता है इसमें ऑब्जेक्टिव में। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या बोले कौन सा पद पर शून्य होगा या अंतिम पद क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर कोई सवाल ऐसा हो जो कि समझ नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों को करें ताकि उन्हें भी ये सब सवाल मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।